Hello and Assalamu alaikum. Welcome back, my mindful community all across the globe. And not just mine, Mentoring Hub की पूरी family की तरफ से welcome back to our program today, which is the Monday Mindful Nugget. जी हाँ, 2020 जो है वो खत्म हो गया, 2021 शुरू हो गया और जनवरी भी अब कुछ खत्म पर ही है। इसका मतलब है कि हम बहुत तेजी से इस नए कैलेंडर के अंदर भी आगे बढ़ रहे हैं। आज के मंडे माइंडफुल नगेट की एपिसोड जो है वो सुपर डुपर स्पेशल है। ऑल्दो जैसे हमेशा आपको पता है कि हमारे जो माइंडफुल एक्सपर्ट हैं, इंटरनेशनल एक्सपर्ट हैं, इतनी जबरदस्त कोई वैल्यू ऐड वो करते हैं ना हमारी जिंदगियों के अंदर, और वो आप सबकी भी जिंदगी का इतना प्यारा हिस्सा बन गए जिसके लिए हम बड़े खुश रहते हैं और उनको बड़े मजे से खुशी से बॉदर करते रहते हैं। हर वक्त कहते रहते हैं कभी इस बारे में डिटेल चाहिए, कभी उस, और वो हमें कभी डिसअपॉइंट नहीं करते। आप सब भी अग्री करते हैं और आप लोग भी मैसेजेस करके पूछते रहते हैं उनके बारे में। सो आज की जो सुपर डुपर स्पेशल बात है आज के एपिसोड की, वो क्या कि हम रिकैप भी करने वाले हैं और सेलिब्रेट भी करने वाले हैं एक साथ अपने एक्सपर्ट के साथ, सेलिब्रेटिंग द थॉट ऑफ वेयर वी हैव ब्रॉट दिस टुगेदर। हाँ, हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिग्निफिकेंट माइलस्टोन था ये, जिस वक्त हमने 2020 में फाइनली डिसाइड किया कि हम ऐसी कोई सीरीज लेकर आएंगे स्पेशली फॉर आवर कम्युनिटी बेस्ड इन पाकिस्तान, जिसमें हम ये मेक श्योर करेंगे कि हमारी कम्युनिटी के अंदर मौजूद हर इंसान, हर तबके से, हर सेटअप से, हर कल्चर का हिस्सा, किसी भी रिलीजन का हिस्सा हो, किसी भी साइज, शेप, एज, कोई भी हो, हर इंसान कनेक्ट कर सके और हर इंसान अपना वो राइट एंजॉय कर सके जो राइट है टू लर्न, टू डेवलप एंड टू ग्रो पॉजिटिवली। तो उसी थॉट के प्रोसेस के साथ साथ फिर जब हम अपना पूरा कैनवस पाकिस्तान का लेआउट कर रहे थे 2020 का, उसी दौरान जो है वो फिर हमारी कोलैबोरेटिव बिल्डअप हो गई, जो अब हमारे इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ एक्सपर्ट्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी है और हमारी फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। हाँ, ज़ुएब मिर्जा और उनकी फाउंडेशन प्रमोट एजुकेशन। वहां से जब हम जुड़े और हमने जब इस सीरीज का फाउंडेशन रखा, तो हमने इस चीज का ख्याल रखने की कोशिश की कि हम अपने विजन्स को, जिसको बड़े प्यारे से ज़ुएब ने हमें सिखाया, जो बिग हेडी ओडेशियस गोल्स हैं हमारे, वो हम डिफाइन कर सकें। और उसी के साथ साथ फिर आज ये जो स्पेशल एपिसोड है ना, इसमें जल्दी से पहले मैं अपने एक्सपर्ट को ऐड कर ली थी, बिकॉज उनके बगैर मुझे मजा नहीं आएगा। इज नॉट पॉसिबल टू डू अ मंडे माइंडफुल नगेट विदाउट हिम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जोरा। अब मैं ये कह सकता हूँ कि मैं अब लाइव फ्रॉम इथेका न्यूयॉर्क नहीं बल्कि लाइव फ्रॉम शिकागो इलिनॉय मूव अरे करके वेरी गुड, जबरदस्त। आपके चेहरे की चमक से लग रहा है कि ये मूव आपके लिए इतना पॉजिटिव है कि आपके चेहरे का रंग बदल गया है इथेका से शिकागो आते बिल्कुल आते। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक हमारी लास्ट टाइम से अब तक की जो कॉन्वर्जेशंस हुई हैं उसमें बीच में कुछ अल्लाह मियाँ ने अपने अपने से करीब लाने के लिए कुछ इम्तिहान ले लिए, जो लेकिन वो आई थिंक मेरे जरूरी थे मेरे लिए। और ये कि अब अल्लाह का शुक्र है कि अब मैं वापस आ गया हूँ और कहते हैं ना, बैक विद अ बैंग। तो ये कि माशाल्लाह से अब अपने घर हूँ वापस। और ठंड तो खैर इथिका में हो या शिकागो में हो, न्यूयॉर्क हो या शिकागो हो, ठंड तो वैसी ही होती है। लेकिन ये कि ठीक है। मैं, क्योंकि मैं 20 साल से ज्यादा जो है शिकागो में ही रहा था, तो मेरे लिए जैसे कराची पाकिस्तान मेरा पहला होम है, इसी तरह शिकागो इलिनॉय मेरा दूसरा होम है। तो वेरी हैप्पी टू बी बैक। और अगेन इंशाल्लाह कि आपके साथ इन सारी ट्रांजिशंस में आपके साथ जिस तरह सफर रहा है, तो आई थिंक आप भी मेरे साथ साथ मेरी ट्रांजिशंस का हिस्सा रही हैं। तो अब ये कि अब मैं जी, इंशाल्लाह शिकागो से आपसे कांटेक्ट में रहूंगा। जबरदस्त, ये तो बड़ा अच्छा हो गया ज़ुएब। और इसी के साथ साथ जो है वो मुझे जो ये तो एक आपकी चेहरे की चमक और दूसरा जो आपकी सराउंडिंग है उसकी जो लाइटिंग है, आपकी न्यू चेयर और आपकी नई ट्रांजिशन, माशाल्लाह लग रहा है कोई बहुत ज्यादा कुछ नया हो गया। माशाल्लाह आपकी जॉब, द प्रमोशन, सो अल्लाह सुब्हाना ताला हैज बीन फेयरली वेरी काइंड विद द न्यू ईयर। हाँ, बिल्कुल नहीं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि चेयर की आपने बोला तो ये चेयर तो वाइफ को क्रेडिट जाता है, क्योंकि वाइफ को ये अपना मरियम ने कहा कि भाई ये चेयर जो है ना ये सही रहेगी, तो अब वो कह रही है कि मुझे ये चेयर दे दो। तो क्योंकि उसकी भी एक ऑफिस चेयर है, क्योंकि हम दोनों वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो जी, लेकिन ये चेयर, और जहां तक लाइटिंग की बात है तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि अभी जहां पे मैं बैठा हूँ ये मुझे
मेरी ऑफिस स्पेस है जहाँ से मैं पढ़ाता भी हूँ और अपना फुल टाइम जॉब भी करता हूँ, तो आई होप कि ये लाइटिंग पर्सपेक्टिव से पहले से बेहतर होगी। तो नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं, और आप जॉब का भी सही कह रही हैं कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पहले मैं इथिका में था, और अब मैं शिकागो आ गया हूँ, और ये कि जॉब में चेंज भी आ गया, अल्लाह का शुक्र है। और सही कह रही हैं आप कि अल्लाह मियाँ ने जो भी अल्लाह मियाँ कहते हैं हक में बेहतरी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, चले बहुत खुशी हुई है। और आज आपको पता है मेरी सुपर डुपर जो ये चमकती हुई शक्ल और स्माइल है, उसका उसके पीछे एक और राज है, वो ये कि आज आपको पता है कि हम रीकैप कर रहे हैं और साथ साथ एक छोटा सा मिनी सेलिब्रेशन कर रहे हैं। मैंने अपनी कम्युनिटी को बताया आज कि आपको जुएब याद होगा, अभी जब रिसेंटली मैं और आप कनेक्ट हुए थे लास्ट, और हम डेलिब्रेट कर रहे थे कि हमने आगे अब क्या करना है, प्रोग्राम्स किस तरफ किस कल चलेंगे। तो सच बात यह है कि जुएब ने ही मुझे कहा कि जोरा, why don't you send me a list of essentials that we have covered? और मैंने कहा हाँ चले, that's fairly nice, let's do it। और जब वो किया तो मैंने realize किया जुएब that despite the fact of what kind of influence we have been able to build, very honestly, मैं और जुएब आज यही बिफोर स्टार्टिंग द रिकॉर्डिंग द प्रोग्राम हम यही बात कर रहे थे कि इन ऑल क्वाइट ऑनेस्टी जुएब, आप भी जरूर अपना इंटरसेप्ट शेयर करिए, लेकिन मैं बिगिन करना चाहूंगी ये थॉट प्रोसेस कि जिस वक्त हम जुड़े थे एज एंटिटीज ऑल्सो एंड एज इंडिविजुअल्स ऑल्सो, उस वक्त भी फॉग और एक सर्कल था जिसको हमने कुछ फॉर्मुलेट करने की कोशिश की और मंडे माइंडफुल नगेट के फॉर्म में आया। लेकिन जिस हिसाब से जिस डिस्कोर्स में हमने ये 22 एपिसोड्स डिलीवर कर दिए, कीपिंग इन व्यू द फैक्ट कि हमें लोगों का रिस्पॉन्स जो है वो कतरे स्लो आना शुरू हुआ था, लेकिन इवेंचुअली अब वो रिस्पॉन्स कुछ और ही बन गया है। आपको भी पता है, मैं आपसे शेयर करती रहती हूँ, कभी वॉइस नोट्स आते हैं, कभी कुछ आता है, कभी कोई फीडबैक आते हैं, कभी कोई सवाल जवाब आ जाते हैं। इट हैज गॉन टू अनदर लेवल माशाल्लाह। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इन 22 एपिसोड्स का, और आप क्या कहना चाहेंगे? जोरा, पहले तो आपका थैंक यू, इसलिए क्योंकि हर चीज शुरू होती है एक विजन से, बल्कि किताब भी है कि आपके 5 स्टेप्स है, डिसिप्लिन्स ऑफ अ शेयर्ड विजन। तो आई थिंक आप अच्छा। और हम इनएविटेबली, मतलब मैं ज्यादा वो मतलब मॉडल्स को नहीं लाना चाह रहा, क्योंकि लेकिन जी ये जरूर कहूंगा कि इनएविटेबली भी हम उन शेयर्ड मॉडल्स को, जिस तरह आपसे शुरू तो आपसे ही हुआ था, एक विजन था, फिर मैंने और आपने बात की, हमारे एक होता है शेयर्ड विजन। तो उस शेयर्ड विजन में जब हमने देखी कि हमारी अलाइनमेंट जो है वो सेम है, और वो अलाइनमेंट ये थी कि पाकिस्तान में एजुकेशन की अवेयरनेस इस तरीके से हो। बल्कि रिसेंटली अभी मैं देखा था, अभी डॉन में पाकिस्तान में डॉन में एक आर्टिकल आ रहा था अभी ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में कि वो क्यों फेल कर रही है। तो आई थिंक ये जो डायरेक्शन जो हमारी और हम दोनों की जो 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 सोच थी, वो यही थी कि जो है वो नहीं वर्कआउट कर रहा, जो कर रहे हैं वो इफेक्टिव नहीं है, तो फिर क्या करना चाहिए। तो आई थिंक हम लोगों का विजन यही था कि ऑब्वियसली एज एजुकेटर्स पाकिस्तान में हर कोई चाहता है कि वो स्टूडेंट सेंट्रिक काम करे, तो हमारा भी यही कोशिश थी कि हम अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस, और आप कराची में हैं, मैं शिकागो में, पहले इथिका में था, तो या तो बल्कि हमारी भी जब फर्स्ट टाइम बात हुई थी हमारी, तो मैं उस वक्त शिकागो में ही था, तो हमारी आपकी बात प्रोग्राम्स तो बहुत बाद में शुरू हुए, वरना हमारी आपकी लोगों के लिए भी अगर हो कि जोरा और जुएब फर्स्ट दफा कब मिले थे, तो वो हम पिछले साल नहीं हमारी बात हुई थी, बल्कि 2019 के टाइमों से एक एक कॉन्सेप्ट था। मैं अपने भी, हमारे जो म्यूचुअल कॉन्टैक्ट थी जिन्होंने हमें इंट्रोड्यूस कराया था कि भाई मैं ये करना चाह रहा हूँ, उन्होंने कहा भाई जोरा भी है, वो भी कुछ करना चाह रहे हैं, तो वो प्रमोट एजुकेशन एंड मेंटरिंग हब का जो एक विजन जो था, वो एक ऐसे हम दोनों ने जब बात की तो अलाइन कर गया। तो फर्स्ट चीज जो यही होती है कि एक शेयर्ड विजन होना बहुत जरूरी है, मतलब एक विजन जिसको शेयर करना बहुत जरूरी है। तो आपका अपना एक विजन था, मेरा एक अपना विजन था, वो शेयर जब हुआ तो हमने अलाइनमेंट देखी। तो आई थिंक स्टेप नंबर 1 तो यही है कि हमारी वो शेयर्ड विजन में जो कोलैबोरेशन थी, नियत साफ थी, और बेसिकली यही था कि जिस तरह मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि जैसे तबलीग का काम होता है अल्लाह से करीब लेके आना, तो एजुकेशन भी हमारे स्टूडेंट्स को इस तरह प्रिपेयर करे, तो ये भी मैं उसको तबलीग के ही समझता हूँ। अगर मैं बिल्कुल उर्दू में बोलूं तो टीचर्स जो होते हैं वो तबलीग वाले ही होते हैं, जो अच्छी बात बताना चाहते हैं स्टूडेंट के लिए कि वो अच्छे शहरी बने, अच्छे इंसान बने। तो आई थिंक पहला तो ये है। दूसरा फिर ये कि करें क्या,
होता है ना कि करे, विजन तो है हमारा, शेयर्ड विजन तो है भाई, कुछ ऐसी चीज करनी है जो वर्क नहीं, हमें पता था कि प्रॉब्लम्स क्या हैं, हमें पता है कि फिर कोविड शुरू हो गया, फिर ऑनलाइन की तरफ जाने लगे, लेकिन हम क्या करें दूर से बैठे हुए, हम क्या करें? तो आई थिंक यहाँ पे फिर हमारी और आपकी जो कहते हैं ना कोलैबोरेशन, और जिस तरीके से आपका पहले कूडोस है कि आप वहां पे ज्यादा करीब हैं इश्यूज के, तो आपने मुझे हेल्प करी समझने के लिए कि किन चीजों पे फोकस करना, जैसे आप ब्लूज जैसे कहते हैं ना, मंडे नगेट जो हम एक ब्लूज जो होता है, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि रेलिवेंसी बहुत जरूरी है। जैसे हम एजुकेशन में कहते हैं कि करिकुलम रेलिवेंट होना चाहिए, वरना स्टूडेंट्स को पढ़ने में मजा नहीं आएगा। तो आई थिंक ये मैं प्राउडली कह सकता हूँ, और आई होप के जो लोग सुन रहे हैं, अगर पहली दफा सुन रहे हैं तो वेलकम, अगर पहले सुन चुके हैं तो आई थिंक एक लाइब्रेरी हम क्रिएट कर रहे हैं लोगों के लिए, एक बिल्कुल कैजुअल इनफॉर्मल लेकिन विद एक्सपीरियंस, मतलब जो भी निचोड़ है बेस्ट प्रैक्टिसेस का, कि जो लोग वहां पे कनेक्ट कर पाए, जो लोग बिल्कुल रिलेट कर पाए। तो हमारा जो जो फॉर्मेट था वो यही था कि इसको बाइट साइज लर्निंग में लेके आए, क्योंकि घंटे 2 घंटे का प्रोग्राम, जैसे हम सबको याद है कि पाकिस्तान में एक जमाने में इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का एक कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था, तो डिस्टेंस एजुकेशन पाकिस्तान में तो बहुत पहले शुरू हो गई थी, लेकिन वो उस जमाने की थी थ्रू टेलीविजन, 1 घंटे 2 घंटे के प्रोग्राम्स होते थे। अब के जमाने में हमने बेसिकली ये था कि हम बाइट साइज लर्निंग, जो चंक बेस हो, इंसान हर कोई बिजी है, आपकी नियत ये थी कि मंडे ब्लूज है कि ऐसी चीजों के ना दुखती रग पे हाथ रखना, कि मैं दुखती रग पे हाथ रख के सोल्यूशन दूं। आप डॉक्टर बन गई थी, डॉक्टर एजुकेटर, के ये मसला है, इसकी दवाई लेके आनी है। तो आई थिंक वो हमने जब वो नियत जब बना ली, तो फिर आई थिंक फिर आपको भी कूटोस है कि आपने मुझे बताया कि भाई हमें इन चीजों पे ये मसले हैं, तो उससे मुझे फिर समझ में आने लगा कि मैं अपना जो भी एक्सपीरियंस है 20 साल से ज्यादा का एडमिनिस्ट्रेटिव, और 15 साल से जो पढ़ा रहा हूँ, और जो अदर मैं प्रोजेक्ट जो करता था एजुकेशन के लोकली और इंटरनेशनली, तो उससे फिर मुझे हेल्प होने लगी कि क्या बातें की जाए जो फायदेमंद है। ऑब्वियसली बातें बहुत ज्यादा हैं करने को, लेकिन हमने उसको फिर एक सीरीज में बनाना शुरू कर दिया, और नाजरीन जब देखेंगे कि हम आपके प्रीवियस जो लाइब्रेरी है, बल्कि जो आपने डॉक्यूमेंट मेरे साथ शेयर किया है, आई थिंक मैं तो आपसे कहूंगा कि आप उसको पब्लिक के साथ भी शेयर करें, ताकि लोगों को एक मेन्यू मिल जाए कि सो फार इन चीजों पे हम बात कर सके, ताकि अगर कोई चाहे कि अरे मुझे इसके बारे में सुनना है, तो वो आर्काइव्स में जाके आपकी लोकेशन पे उसको लोकेट कर सकते हैं। और उसमें फिर हमने डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में बात की। आई थिंक उसमें फिर हमने लोगों के बारे में, कल्चर के बारे में, लीडरशिप के बारे में, और उनकी सीरीज थी, ताकि लोगों को एक कंटिन्यूम लगे और बाइट साइज भी चलता रहे। तो वहां से आई थिंक मैजिक शुरू हो गया। लेकिन वही बात है, नियत साफ थी और कोलैबोरेशन, हमारा शेयर्ड विजन क्लियर था, बाकी तो अल्लाह के हाथ में है। और अल्लाह मियां ने फिर वहां से जिस तरह आपसे मुझे अपडेट मिलती रही, बल्कि क्योंकि आपके प्रोग्राम की के साथ साथ मैं अपनी भी एक इंग्लिश में वीकली पोस्ट करता था, ताकि वो लोगों को इंटरनेशनली भी हेल्प, तो वो मेरे अभी मैंने उसको इतना एडवर्टाइज किया नहीं था, मैं सिर्फ अपने अपने प्रोफाइल में लगा देता था, ताकि एक आर्काइव रहे और लोगों को पता चलते रहे जो मेरे सर्कल में है। लेकिन वो वहां से भी अब मेरे जो एम्प्लॉयर्स, जो मेरे जो काम में जो लोग हैं, वो उनके नोटिस में भी आ गया। तो वो उसके बारे में, जैसे हमने अभी सर्वेंट लीडरशिप के बारे में बात की, तो फिर मुझे मेरे ही को वर्कर ने, जो मेरी लिंक्डइन की वेबसाइट पे अकाउंट में लिंक थी, तो उसने फिर मेरे पास आके बोली, क्योंकि वो अपनी कंपनी में जो काम करना चाह रही हैं, तो उसमें वो सर्वेंट लीडरशिप की बात हो रही थी। तो मकसद कहने का ये कि इंसान अपनी कोशिश करता है, और उसके बाद फिर आपको अल्लाह ताला के हवाले कर देना होता है, फिर आप देखते हैं कि कौन अट्रैक्ट हो रहे हैं चीजों से। और आई थिंक यही चीज हो रही है कि आप भी और हम अब देख रहे हैं कि इसका एक रिपल इफेक्ट जो क्रिएट हो रहा है स्लोली बट श्योरली। ये एक इंटेलेक्चुअल एनवायरनमेंट है जिसमें जो जिन लोगों का इस चीजों में ध्यान है वो आते रहेंगे। तो ऑल इन ऑल, टू रिकैप, थैंक यू टू यू, फिर हमारी कोलैबोरेशन, और फिर हमारा शेयर्ड विजन में क्लियर गोल्स थे हमारे, हम स्ट्रेटेजिक थे, और हमने एक्शनेबल चीजें की जो पॉसिबल थी विद इन एवरीथिंग जो हम लोग कर रहे हैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में। और उसी का रिजल्ट है कि आपने, आई थिंक मैं आपकी लिस्ट देख रहा हूँ, तो 22 प्रोग्राम्स एपिसोड्स हैं लिखे। This is the 23rd one that we're celebrating, this mini celebration that we're having. अब मैं देख रहा हूँ लिस्ट 22, वाओ, मतलब 22, तो इसमें तो ड्रामों की सीरीज खत्म हो जाती है, मतलब 22 में तो किस्तें खत्म हो जाती हैं। या जब हम टीवी का जमाना था तो उस वक्त 13-14 किस्तों में ड्रामे खत्म हो जाते थे, लेकिन हो जाता था। और इससे ज्यादा भी, एक तो यू आर वेरी काइंड ज़ुहैब, एंड थैंक यू सो मच, आपने ऑनर किया द आइडिया
the concept, the fogs that I and the team had to share with you. सबसे important बात जब आप shared vision की बात कर रहे हैं ना, तो मेरे दिल की हमेशा बात ये रहती है कि connectivity और vision share वहीं हो पाता है ज़ुएब, जहां पे हम अपने दिल में और दिमाग में जगह देते हैं किसी दूसरे की बात को, उसके डाइवर्सिफाइड पर्सपेक्टिव को वो स्पेस और वो रिस्पेक्ट देते हैं। सक्सेसफुल होने का मतलब या किसी चीज को सक्सेसफुल बनाने के पीछे मैं हमेशा यही समझती हूँ ज़ोएब, मेरे ख्याल से आप अग्री करेंगे कि वो ये जरूरी नहीं है कि हम सब एक जैसा सोचें, वो पॉसिबल नहीं है। हर इंसान का अपना एक जाविया, हर इंसान का अपना एक्सपीरियंस है जिससे मिल के सारी दुनिया और हमारी इन्वायरमेंट और जिसको हम कहते हैं इंटरनल स्टेक होल्डर्स, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स, ऑर्गेनाइजेशंस और फैमिलीज बनती हैं। अब उसके अंदर हम उस इंक्लूजन वाले प्रोस्पेक्ट पे, उस डाइवर्सिफाइड पर्सपेक्टिव को कितनी इज्जत दे रहे हैं, कितना स्पेस दे रहे हैं। आई फील इट्स जस्ट दैट। सो हैट्स ऑफ टू द फैक्ट कि आपने इतने दूर बैठे हुए इस चीज के लिए मुझे और टीम को ट्रस्ट किया कि जब हम आपसे बात करते थे, जब हम आपको बता रहे थे, तो आपका फीडबैक बहुत सपोर्टिव रहा। वो बहुत एसेंशियल था ज़ोएब, वरना ये करना बहुत इम्पॉसिबल सा था कि वो रेप्लिकेट नहीं हो पाता ना, वो विजन ही नहीं जा पाता आप तक। सो दैट डज ऑल्सो मैटर अ लॉट। और उसके साथ साथ जिस चीज की मुझे पता है और भी बहुत ज्यादा खुशी हुई जब मैं आपको ये डॉक्यूमेंट भेज रही थी, वो ये कि दिस इज अ पायनियरिंग एक्टिविटी इन पाकिस्तान। और जब मैं पायनियरिंग एक्टिविटी की बात करती हूँ तो मैं बहुत जेन्युइनली ज़ोएब, आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि हम लोग जरूर अपने अपने सर्किट्स में बहुत लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं, लेकिन वही वाली बात है ना ज़ोएब कि हर आदमी बस एक लिमिट तक जाके कर पाता है, तो बहुत सारी चीजें रह जाती हैं उसमें। फिर जब हमने मंडे ब्लूज को पिक किया तो वो पायनियरिंग आइडिया इसलिए बन गया कि मंडे ब्लूज पे अभी तक कोई एज सच कोई डेलिब्रेटिंग एपिसोड्स आ ही नहीं पाए थे, ना कोई प्रोग्राम आ पाया था। तो हमें जब आहिस्ता आहिस्ता फीडबैक ग्रो होना शुरू हुआ ज़ोएब, तो आप यकीन करें कि पहली जो फीडबैक की लाइन होती थी ना, वो यही होती है कि हमने इससे पहले किसी से नहीं सुना कि मंडे ब्लूज को कोई डिस्कस करके हमें कम्युनिटी में कहे कि अच्छा भैया इसको हल बताएं, इसका हल किस तरह करें। सिचुएशनल, जिसके अंदर फिर जिसमें हम और आप जो है वो एम्पैथेटिक हार्ट एंड सोल के ऊपर भी चले गए, हम कल्चरल डेफिनेशन पे भी चल गए। तो हमने बहुत सारी चीजें, तो मुझे लगता है ये एकदम एक मिक्स्ड बैग सा तो रहा, लेकिन कम्युनिटी का बहुत शुक्रिया। आई एम श्योर आई एम सेइंग दिस ऑन बिहाफ ऑफ ज़ोएब एज वेल, क्योंकि जो एक्सेप्टेंस, जो इंक्लूजन वाली चीज जो मैं और ज़ोएब बात कर रहे हैं अभी, ये तो पॉसिबल ही नहीं था। ये 22 एपिसोड्स भी पॉसिबल नहीं होते अगर आप लोगों की मोटिवेशन और फीडबैक जो है वो कंटिन्यू नहीं आता। तो जहां थोड़ा थोड़ा भी आ रहा था और फिर वो बढ़ते बढ़ते बढ़ता गया, और कम्युनिटी माशाल्लाह इतनी बड़ी हो गई है ज़ोएब के अब जो है वो सिर्फ सिंगल हमारा जो ऑर्गेनिक पोस्ट जाता है फ्रॉम आवर पेजेस, मैं आपको बता रही हूँ कि विद इन एन आवर जो है हमारी ऑर्गेनिक रीच मोर देन 3000 है, जिसका मतलब है कि हमारी 3000 की कम्युनिटी जो है वो ऑर्गेनिकली, बगैर इसके कि हम कोई पेड एडवर्ड रन करें, माशाल्लाह पेज पे आते हैं, पोस्ट चेक करते हैं, स्टोरीज को क्लिक करते हैं और उसको शेयर कर लेते हैं। more than 50 shares, more than 55 shares on a single generic post organically, माशाल्लाह। तो उससे सिर्फ जो मैं यहाँ शेयर करना चाहूंगी कि हम लोग नंबर गेम के अंदर नहीं है ज़ोएब। मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था कि ड्यूरिंग दिस होल प्रोसेस, इस पूरे 2020 में जो बहुत सारे लोगों ने, बल्कि मेरी अपनी सोशल मीडिया टीम ने कहा कि मैम देयर आर सो मेनी वेज ऑफ पिकिंग अप नंबर्स ऑन द चैनल्स, आप बोले तो वील रन पेड एडवर्ट्स। बट मैंने उनको बोला नहीं, लेट्स लीव इट ऑर्गेनिक, लेट्स सी हाउ वी कैन पेनिट्रेट। ज़ोएब क्या ख्याल है, आपको लगी ये स्ट्रैटेजी, कैसी लगी आपको? आई थिंक कपल ऑफ पॉइंट्स मैं कहूंगा। पहली तो ये कि आपने जो एक बात बोली ना कि ये मंडे ब्लूज, तो एक पर्सपेक्टिव से मैं अपनी आपकी ऑडियंस को भी बताना चाह रहा हूँ। जिस तरह हम पाकिस्तान में जब हम कुकिंग शोज देखते हैं जिसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, सॉल्यूशंस दिए जाते हैं, जैसे जुबैदा आपा थी मरहूम, जिनके बारे में फेमस था कि वो आप खाने की चीजें पूछे तो वो बताती थी। इसी तरह पाकिस्तान में रिलीजियस प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें आप रिलीजियस सवाल करते हैं मसले, और आपको जो स्कॉलर्स होते हैं वो बताते हैं। एजुकेशन का ऐसा कोई नहीं है।
किसमें कोई ऐसा हो प्लेटफॉर्म जिसमें आपको रियल टाइम रियल सिचुएशंस लोग प्रॉब्लम्स बता रहे हैं और फिर आप उसको, ऑब्वियसली कोई लाइव प्रोग्राम तो ये नहीं है, लेकिन फिर भी हम जिस तरह आप एसिंक्रोनसली इसको कर रहे हैं, तो मैं आपकी इस बात को और एम्पलीफाई करना चाह रहा हूँ कि जो आप कह रहे हैं ना नई चीज है पाकिस्तान में, तो मैं सिर्फ ऑडियंस को एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ कि अगर वो टेलीविजन से कंपेयर करें या रेडियो टेलीविजन में, तो फ्रूट के होते हैं चैनल्स, उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, ये करना चाह रहे हैं, ये पक नहीं रहा, क्या करूं, कॉल्स आती हैं, रिलीजियस प्रोग्राम्स होते हैं, मतलब टेक्नोलॉजी तो नहीं है, लेकिन उसके अलावा मेरे हिसाब से और के प्रोग्राम्स हैं जिसमें आप मसले बताएं और आपको कोई सोल्यूशन मिले। तो ये आपका प्रोग्राम के थ्रू सबसे बड़ा जो एक कंट्रीब्यूशन जो गया है, जो जो स्लो एंड स्टेडी लेकिन इम्पैक्टफुल होता जा रहा है, हमारा प्रोग्राम में नहीं था, बिल्कुल हमारे प्रोग्राम के थ्रू वो ये कि अब एजुकेटर्स के लिए भी एक प्लेटफॉर्म बन गया है। कोई भी टीचर आपको, जिस तरह आपकी प्लेटफॉर्म के थ्रू लोग रीच आउट करते हैं, इस मसले के बारे में बताएं, ये बहुत कॉमन इश्यूज हैं, तो उससे हमें रियल टाइम प्रॉब्लम्स पता चली। इससे मुझे भी सीखने का मौका मिला कि हमारी ये 22 एपिसोड्स जो हैं वो सिर्फ कोई किताबी नॉलेज नहीं है, वो बेसिकली रियल टाइम 22 मसले हैं जिनको हमने सॉल्व करने की कोशिश की है, लेकिन क्योंकि ये एकेडमिक्स है इसलिए हमने अपना रिसर्च बेस्ड और प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस बेस्ड को कंबाइन करके चीजें की हैं, ताकि लोग जो वो सुने तो वो अपने लिए भी अप्लाई करें और वो आगे भी बता सकें, क्योंकि हमें पता है कि एकेडेमिया एनवायरनमेंट में बैकिंग रिसर्च की बहुत जरूरी है, सिर्फ कह देना काफी नहीं होता, लेकिन रिसर्च चाहिए, प्रूफ चाहिए, क्या होना चाहिए। तो पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज आपने बिल्कुल सही बोली कि मेरा और आपकी नियत नंबर गेम्स की थी नहीं, ये कोई ब्लॉकबस्टर बनाने की कि विद इन अ वीक 1000 व्यूज हो जाएं और एक महीने में यूट्यूब में इतने सब्सक्राइबर्स मिल जाएं ताकि हमें मोनेटाइज कर सके, ये कुछ नियत थी नहीं हमारी। हमारी तो नियत सिंपल थी कि हमने अपनी अपनी अपने पर्सपेक्टिव से किस तरह कंट्रीब्यूट करना है, और मैं, आप तो ऑब्वियसली आप कर रही हैं कंट्रीब्यूट, मैं लोग अब्रॉड कर रहा था, तो एज पाकिस्तानीज हम किस तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन सोसाइटी को वापस दे सकते हैं। आप भी एजुकेटर हैं, मैं भी एजुकेटर हूं, तो ये एक तरीका है हमारा विदाउट एनी, इसका बस अजर अल्लाह मियां हमें दें, वरना और तो कोई हमारी कोई नियत नहीं है इससे कि यहाँ से कुछ ये हो जाए वो हो जाए, लेकिन होगा जरूर, क्योंकि ऐसे ही होता है कि अच्छी चीजें जब फैलती हैं तो नई नई चीजें खुद ब खुद ही निकल आती हैं। जब हमने और आपने शुरू किया था, हमें नहीं पता था कि हम 22 एपिसोड्स भी कर देंगे, क्योंकि ये 22 एपिसोड्स 22 यूनिक टॉपिक्स हैं, जो इटसेल्फ एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि एक टीचर को जब करिकुलम बनाते हैं तो उनको एक रखना होता है कि भाई अप टू डेट कंटेंट होना चाहिए, हर टॉपिक सही होना चाहिए, स्टूडेंट्स एंगेज होने चाहिए। तो अमूमन लोग किताब ले लेते हैं, भाई किताब पढ़ा दो, बात खत्म। हमने तो यहाँ की बात, वहां की कॉन्सेप्ट्स, यहाँ के कॉन्सेप्ट्स, उसको फिर स्ट्रक्चर दिया, और तो आई होप के जो ऑडियंस है वो उसको अप्रिशिएट कर पाएगी कि अगर वो पीछे जाके सारे प्रोग्राम्स देखेंगे। इसके साथ साथ ज़ुएब, मेरे ख्याल से आप अग्री करेंगे, और मैं एक तो थैंक यू फॉर द इंडोर्समेंट्स ऑल्सो, और बिकॉज बिल्कुल स्पॉट ऑन असेसमेंट है आपका। एक और चीज वो ये कि मैंने रियलाइज किया खुद, जिस वक्त कि हम डेलिब्रेशंस कर रहे होते थे इन पिछले जो हमने ये 22 एपिसोड्स किए और हमने रिकॉर्डिंग्स करे, हम कंटेंट और डायरेक्शंस डिसाइड करते थे, हमारे पास इतने फीडबैक्स आते थे। मैंने आपको बताया कि हमारा एक रूटीन प्रोसेस अभी भी है कि जिसमें से हम प्रायोरिटाइज करते हैं, मैसेजेस को छाटते हैं, बिकॉज आपको पता है वर्चुअल मैसेजेस अब हर जगह से आते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू, पेजेस के थ्रू, इनबॉक्सेस के थ्रू, कुछ लोग लिबर्टी लेके मुझे मेरे पर्सनल इनबॉक्सेस में भेज देते हैं चीजें। तो उस सबको कंबाइन करके उसको प्रायोरिटाइज करके निकालना, दैट वाज वन थिंग, एंड इट इज स्टिल वन डिफरेंट एस्पेक्ट। एक चीज जो और मैं चाहूंगी कि आज हम दोनों मिलकर रिएक्ट कर सकें, वो ये कि मैंने और आपने वाकई में इन ऑल ऑनेस्टी एक्सपीरियंस किया, जब ये सवाल पूछा जाता है मुझसे कहीं, जब इंटरनेशनली मैं रिप्रेजेंट कर रही होती हूँ, अल्लाह का बहुत एहसान है पाकिस्तान को या अपनी कम्युनिटी को, आप मुल्क से बाहर बैठे हैं माशाल्लाह, और आप इतने बड़े बड़े नामों के साथ काम कर रहे हैं, आप जाहिर है अपने सॉइल को, यू आर मेकिंग अस प्राउड एज अ पाकिस्तानी बाय 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 बर्थ। सो ये देखिए, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है कि जिसमें हम अपने आप को आगे क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं एज अ कम्युनिटी, हम अपनी प्रोग्रेशन कैसी कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ये मुझे महसूस हुआ, और मुझे पता है कि कम्युनिटी अग्री करेगी, कि ये जो सिलसिले हैं, ये जो कड़ियां हैं, ये सब एक बहुत साफ चीज की तरफ डायरेक्शन, बहुत साफ चीज है। और वो क्या कि मैं अभी आज अपने प्रीवियस एक प्रोग्राम में भी कह रही थी ज़ोएब, कि हमें जो है वो एक दूसरे के लिए ना वो दीवार या बाड़ नहीं बनना है,
हमें एक दूसरे के लिए इसके साथ सीढ़ी बनानी है। वो स्टेयरकेस होती है ना, ऊपर चढ़ने के लिए 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, आप हमें वो स्टेप्स बनते जाना है। उस चीज से अगर हम आंख चुराएंगे ज़ोएब, और उस चीज को एम्ब्रेस नहीं करेंगे, जब तक एम्ब्रेस नहीं करेंगे तब तक सर्कल्स में घूमते रहेंगे, अपने 50 की कम्युनिटी के साथ, अपने 100 लोगों के साथ, अपने 150 लोगों के साथ। सो यू नो, सो आई फील वेरी स्ट्रांगली कि हम लोगों के ये जो प्रोग्राम्स रहे हैं, बल्कि मैं आपको बताऊं ज़ोएब, मैंने आपसे शायद जिक्र किया था, आपने देखा भी होगा कि हमने पेरेंटल इंटरनेशनल माइंडफुल टूल किट का लॉन्च करा भी रिसेंटली विद अ नेशनल पार्टनर इन पाकिस्तान। और आपको याद होगा एक एपिसोड हमने किया था जिसमें हमने पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप का एक लीडरशिप स्टाइल मैच किया था, याद है आपको, जो हमारे पास एक पेरेंट की रिक्वेस्ट आई थी। तो उसके बाद जो है वो आपको पता है पहली कड़ी बन गई, और उसके बाद हमारे पास इतनी रिक्वेस्ट आई कि फिर वी मेड इट अ पॉइंट कि हम इसको ऑफिशियली जो है वो एक जोन में लॉन्च करें, और इंशाल्लाह हम आपको आप भी हमारे साथ, आपको पता है कि आपने हमारे साथ अभी और बड़े काम करने, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। सो इंशाल्लाह हम और बहुत कुछ करने वाले, लेकिन आज की एपिसोड के लिए मेरी तरफ से तो सिर्फ इतना ही, और ये कि आइंदा आने वाली एपिसोड्स को बड़ी गौर से सुनना है आप लोगों ने। क्यों? क्योंकि मेरी तरफ से एक नोट सिर्फ इतना हो ये कि नंबर गेम ये ना मेरे लिए है, ना मेरी टीम के लिए, और ना ही ज़ोएब और ना ही ज़ोएब की टीम के लिए। हम लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी वो इम्पैक्ट है जो आप लोगों की जिंदगी में हम क्रिएट कर पा रहे हैं। जैसे ज़ोएब ने हमें इंट्रोडक्शन में एक दफा, ज़ोएब आपने कहा था कि ये वो मीठी मीठी गोलियां बन जाएंगी जो कि एक खाई, आराम से एंजॉय करी, और उसके बाद अच्छा लाइक गुडाइवा's चॉकलेट, मैं ये छेड़ता, क्योंकि ये मैं अमूमन जब टीच भी करता हूँ तो मैं अपने स्टूडेंट्स को पूछता हूँ कि इज इट स्वीट एंड सिंपल लाइक गुडाइवा's चॉकलेट। सो गुडाइवा चॉकलेट है, बट मीठे का होता है कि आप थोड़ी खाओ, आपको अच्छा लग रहा है, आपको और खाने को दिल चाह रहा है, और खाने को दिल चाह रहा है। तो हमने जो ये बाइट साइज लर्निंग की है, एक तरह से बाइट साइज चॉकलेट्स नहीं होती कि आपने एक खाई आपको मजे की लगी, फिर आपने दूसरी खाई आपको और अच्छी लगी, क्योंकि चंक्स में है इसलिए आपको हैवी नहीं लग रही। अगर आप एक साथ ज्यादा खा लोगे तो बहुत हैवी हो जाएगा। तो हमने वो बाइट साइज के थ्रू, जो जैसा आप वो कह रही थी, तो वो मेरी स्ट्रैटेजी मेरी अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी यही होती कि स्वीट एंड सिंपल लाइक चॉकलेट, कि भाई छोटा छोटा मजे मजे का, या गुलाब जामुन कह लें, या छोटे छोटे मिठाइयाँ के टुकड़े हैं जिनको आपने खाया अच्छा लगा, फिर आपने नेक्स्ट हफ्ते एक और खाया, आपको अच्छा लगा, आप एक और खा रहे हैं। तो बिल्कुल आप सही कह रही हैं। बस ठीक है, बस फिर आज का जो है वो रैप अप यही रखते हैं। ज़ोएब आप कुछ ऐड करना चाहेंगे, या बस हम ये अपनी ऐड करना चाहूंगा कि हमारी जो ऑडियंस है उनका बहुत बहुत थैंक यू, और ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए भी, और मैं बहुत हैप्पी हूँ कि हम लोग जो चीज जो मैं प्रोफेशनली करता हूँ और जगहों पे, मैं अपने मुल्क में, अपने मुल्क के लोगों के लिए भी उस तरह उसी सिमिलर फॉर्मेट में हम कर सकते हैं। क्योंकि ये जो हम लोग कर रहे हैं इसमें, ये अगर एजुकेटर्स जो देख रहे हैं तो आई थिंक उनके लिए फ्लेवर भी है कि हम पढ़ाइयों को किस तरीके से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। और आने वाले साल में आप, जैसे मैं ये मिस्ट्री छोड़ता हूँ, मैं उसके बारे में ऐड नहीं करूंगा कि हमने आने वाले प्रोग्राम्स में जब सीरीज लेके आएंगे, तो अगर आपको हमारे 22 एपिसोड्स अच्छे लगे हैं तो इंशाल्लाह आने वाले एपिसोड्स भी बहुत अच्छे लगेंगे। बिल्कुल, चलिए ठीक है, बस फिर हम दोनों की तरफ से फ्रॉम शिकागो साइनिंग ऑफ, फ्रॉम कराची साइनिंग ऑफ, we're signing off until the next episode. Stay home, stay safe. Pakistan Zindabad. Thank you so much. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम।